हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य हिंदी की कर रहे हैं घटना चक्र। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम करें चैप्टर नंबर 18। 3 पार्ट इसके हो चुके हैं, हर पार्ट में 100 क्वेश्चंस थे ना। हम करेंगे पार्ट नंबर 4 और ये होगा लास्ट पार्ट। ठीक है, ये आखिरी पार्ट है। नेक्स्ट इसमें कि जो ये चैप्टर है वो है अनेक अनेक शब्दों के एक शब्द। चलिए पहले देखते हैं हम लोग सिलेबस, लाइक इंडेक्स देखेंगे, देन उसके बाद हम जो है बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी और आज सारे के सारे पार्ट्स खत्म हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, फिर कल से हम चैप्टर नंबर 19 करेंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका इंडेक्स। हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करा है हमने। आइए देखें हम कहाँ पहुँच चुके हैं। हम यहाँ पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 18 पे। आज ये खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। देन हम आगे भी देख लेते हैं हमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। एंड और भी बहुत सारे जो है मैं सब्जेक्ट करवा चुकी हूँ घटना चक्र के ही, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे जो भी सब्जेक्ट मैंने करवाए हैं। जैसे मैंने फिजिक्स करवाया है या हिस्ट्री के जो पार्ट्स करवाए हैं, यानी कि एंशंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी करवा चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी करवा चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन आप देख सकते हैं। चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं। आगे लास्ट इस पार्ट में जितने क्वेश्चंस बचे हैं हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 295 तक हम कर चुके थे। अब हम करेंगे 296। देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है युद्ध की इच्छा रखने वाला कौन? हम बोलते हैं युयुत्सु। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा बोलने में अलग है। तो युयुत्सु है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मतलब जो पहले वाला था और ये वाला। चलिए, अब लिखा है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यायावर। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है घूमने फिरने वाले व्यक्ति को यायावर, मतलब वही जो एक स्थान पर नहीं रहता, घूमता फिरता है। अब लिखा है जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए हम करते हैं यशस्वी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है, लिखा है कि जो युद्ध में स्थिर है, तो उसके लिए युधिष्ठिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय और दूसरे शब्दों के योग से बने हों, वो क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं यौगिक। चलिए, यहाँ लिखा है वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय और दूसरे शब्दों के योग से बने हों, यौगिक कहलाते हैं। प्रकृति प्रत्यय का उदाहरण क्या? जैसे भलाई लिखा है, तो फिर हम क्या कहते हैं? भला प्लस आई, भलाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उसको हम बोलते हैं रिक्त। चलिए आगे देख लेते हैं। जो वस्तु दूसरों के यहाँ रखी हो उसे बोलते हैं हम धरोहर। और लिखा है किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना, उसको हम बोलते हैं वसीयत। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है रजोगुण वाला, तो क्या है? राजसिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। चलिए, लिखा है जो इस लोक की बात है, तो क्या बोलते हैं? लौकिक। ओके, आगे देखते हैं। जो इस लोक का ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अलौकिक। लिखा है बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत, उसको हम क्या बोलते हैं? लोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। लिखा है जो बहुत बोलता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लिखा है वाचाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिर वही चीज आ गई, जो वाचाल है उसके लिए हम जो बहुत अधिक बोलता हो। लिखा है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित, मतलब उसकी जगह चेंज कर दी गई हो। फिर लिखा है संस्थापित, विशेषण है जिसका अर्थ निर्मित, बैठाया हुआ, संचित होता है, मतलब क्या? निर्मित, बैठाया हुआ या फिर संचित। और लिखा है वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, तो उसको बोलते हैं वैवाहिकी। सॉरी। लिखा है जो बात वर्णन से परे हो, तो उसको
वर्णातीत बोलते हैं, वर्णातीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे और देखते हैं, लिखा है जिसका वर्णन किया जा सके वर्णीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णीय, जिसका वर्णन किया जा चुका हो वर्णित। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पत्याहारी। ओके, अब है वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्रसू बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें ये लिखा है, आगे लिखा है वीर बहू के लिए एक शब्द की अगर हम बात करें तो वीर बहुरी बोलते हैं। लिखा है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, तो वो हो गया आपका वाग्दत्ता। ओके, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म है उसको बोलते हैं वाग्दान। ओके, नेक्स्ट है आपका जिस पर विश्वास किया गया, उसके लिए अगर हम एक शब्द की बात करें तो विश्वस्त बोलते हैं। नेक्स्ट जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसको हम बोलते हैं वियोगिनी। तो आगे भी देख लेते हैं, वियोगिनी भी बोलते हैं, विरहिणी भी बोलते हैं। अब लिखा है विरह यानी कि दुख में जलने वाली स्त्री, उसको विरह विदगधा बोलते हैं, विरह विदगधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है जिसका कोई अर्थ ना हो उसको व्यर्थ बोलते हैं, या फिर गाइस इसी के लिए एक और शब्द अर्थहीन भी है, इसके लिए निरर्थक शब्द का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखा है वातानुकूल शब्द के लिए अगर हम एक वाक्य की बात करें तो वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो या किया जा सकता हो, ठीक है, वो हो गया वातानुकूल। नेक्स्ट इसमें लिखा है वैष्णव के लिए एक वाक्य, वैष्णव क्या होता है, विष्णु का उपासक होता है। लिखा है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, विपत्निक बोलते हैं। चलिए लिखा है विधुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है, और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति वियोगी कहलाता है, जिसकी पत्नी ना हो अपत्निक कहलाता है। लिखा है वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है, क्या होता है, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उसका संबंध बताना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको हम बोलते हैं व्याकरण। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं, व्याकरण क्या ज्ञाता। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसमें लिखा है पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कोण, तो इससे बोलते हैं वायव्य। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, तो इसके लिए एक वर्ड की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर होगा विवेकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सहारे पर रहने वाला, तो गाइस इसके लिए हम जो एक शब्द यूज करते हैं, लिखा है स्वावलंबी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो गाइस इसी में लिखा है जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो उसे हम बोलते हैं आत्मनिर्भर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें लिखा है माँ सोने से गहने बनाने वाले को, माँ सोने से गहने बनाने वाले के पास गई है, तो इसमें जो रेखांकित अंश है उसके लिए एक शब्द की अगर हम बात करें, यानी कि सोने से गहने बनाने वाले, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, सुनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें लिखा है संदेश ले जाने वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संदेश वाहक। चलिए आगे देख लेते हैं, पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक होता है, सूचना देने वाला सूचना दाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है किसी साहित्यिक कृति की
समालोचना करने वाला, तो हम उसको क्या बोलते हैं, समीक्षक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है सधवा। सधवा शब्द के लिए अगर हम एक वाक्य की बात करें तो वो क्या हो गया, जिस स्त्री का पति जीवित हो। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर लिखा है जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे हम बोलते हैं अवीरा। ओके, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको हम बोलते हैं अध्युढ़ा। अध्युढ़ा, ठीक है। अब लिखा है नेक्स्ट है, जब स्त्री, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको हम बोलते हैं आगत पतिका। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें लिखा है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। उसके लिए एक शब्द की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, संविदा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है स्वेदज के लिए एक वाक्य की अगर हम बात करें तो वो क्या हो गया आपका, पसीने से उत्पन्न होने वाला। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पसीने से उत्पन्न हो, सेम वही है, स्वेदज। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें लिखा है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्वभौमिक कहलाता है। आइए आगे इसमें देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, अर्थात समस्त भूमि या समस्त देशों से संबंध रखने वाला, तो इसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक उत्तर कुंजी में डी माना है। आइए देखें डी में क्या लिखा है। डी में लिखा है सर्वज्ञ, ठीक है, किंतु जो संशोधित उत्तर पुस्तिका थी उसमें ए ही बताया, यानी कि सार्वभौमिक ही बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, मतलब फ्री में मिल रहा हो, तो वहाँ उसे हम क्या बोलेंगे, एक शब्द में उसे बोलते हैं सदाव्रत, सदाव्रत, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है जो स्त्री के वशीभूत हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्त्री। आइए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के वश में हो, ठीक है। अब लिखा है अतः स्त्री के वशीभूत के लिए स्त्रीण शब्द उपयुक्त है, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे त्रियावसी शब्द से भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है, मतलब इसका भी वही मतलब है, किंतु वह शब्द क्या है, त्रियावशी किसी शब्दकोश में नहीं, मतलब कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। ओके, शब्दकोश में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। इसमें लिखा है सुमुखी शब्द उपयुक्त है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में, मतलब इसने कहा सुमुखी, तो हमारे पास क्या है, सुंदर मुख वाली महिला के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सुमुखी। आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लिखा है यहाँ पे अपना मंतव्य साधने वाला क्या होता है, स्वार्थी। फिर है स्मरणीय शब्द के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, मतलब हम बहुत दिनों तक इसको याद रखते हैं, स्मरणीय। ओके, लिखा है ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, तो ये क्या है, समशीतोष्ण, ठीक है, समशीतोष्ण। अब है नेक्स्ट, जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, साक्षर। नेक्स्ट है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए हम क्या, सुग्रीव, सुग्रीव। ओके, फिर लिखा है स्वसाची शब्द के लिए अगर हम एक वाक्य बनाए तो क्या है, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, यानी कि लेफ्ट हैंड से जो काम करता है, ये होता है स्वसाची, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, तो वो क्या हो गया, स्थानापन्न। चलिए, तो लिखा है एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ क्या होता है, स्थानांतरित, मतलब कोई वस्तु यहाँ रखी हो, हमने वहाँ से हटाई और यहाँ रख दी। नेक्स्ट लिखा है जो सब कुछ जानता हो वो हो गया सर्वज्ञ। ओके, लिखा है भूत वर्तमान भविष्य तीनों लोगों को जानने वाला, ये होता है त्रिकालज्ञ। अब लिखा है जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो उसको हम बोलते हैं ज्ञानी। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जहाँ सेना रहती हो उसे हम बोलते हैं सैन्यावास, मतलब सैन्य का आवास, सैन्यावास, या फिर हम क्या बोलते हैं, छावनी। ओके, लिखा है एक ही समय में वर्तमान के लिए शब्द क्या हो गया आपका, समसामयिक।
लिखा है दीन, दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, इसको हम बोलते हैं सदावर्त। तो लिखा है एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था, क्या बोलते हैं इसे हम भंडारा। किसी कथन पर सहमत होना, क्या बोलते हैं सहमति। लिखा है अनुमोदन, क्या होता है इसका मतलब, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं अनुमोदन। लिखा है किसी की सहायता करने वाला, क्या हो गया सहायक। किसी की सहायता करने वाला सहायक। जो हृदयवान हो उसे हम बोलते हैं सहृदय। फिर साथ चलने वाला सहचर, साथ साथ कार्य करना सहकार होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसको बोलते हैं समिधा। लिखा है निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, यानी कि इसमें स्वयं सेवक लिखा है। तो स्वयं सेवक मतलब अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक वाक्य बताना है तो हो गया सनातन। लिखा है गाइस, ये लिखा है सद स्नाता शब्द के लिए अगर एक वाक्य बताना है तो लिखा है जिसने अभी अभी स्नान किया हो। अब लिखा है सबके सामान्याधिकार पर विश्वास, तो ये हो गया आपका समाजवाद। ठीक है, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी होता है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं सुलभ। समान रूप से ठंडा और गर्म, तो गाइस इसके लिए समशीतोष्ण बोलते हैं। देखिए, जो सबको समान समझता हो समदर्शी, अभी हमने पढ़ा था। उसी समय में रहने वाला समकालीन, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि तुलसीदास इनके समकालीन थे, सूरदास इनके मतलब इस राजा के समकालीन थे। ठीक है, उसी समय में रहने वाला, दोनों एक ही समय में थे। तो इसमें लिखा है ठंडा और गर्म शीतोष्ण। देखिए यहाँ लिखा है जिसका आदि व अंत ना हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही नहीं है। तो देखिए जिसका आदि अंत ना हो, अनंत हो सकता है, अनादि अनंत हो सकता है, अधोपांत हो सकता है, लेकिन शाश्वत नहीं हो सकता, यानी कि शाश्वत गलत है। लिखा है आदि से अंत तक को अधोपांत भी बोलते हैं, अधोपांत को कहते हैं। लिखा है जो हमेशा रहने वाला, तो इसको बोलते हैं शाश्वत, हमेशा रहने वाला। लिखा है जिसे कोई रोग ना हो उसको हम बोलते हैं अप्रतिहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ लिखा है 100 में 100 के लिए एक शब्द की अगर हम बात करें तो 100% बोलते हैं, और शत का अर्थ होता है 100, और शताब्दी 100 वर्षों के समूह को हम बोलते हैं शताब्दी। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी का क्या मतलब हुआ कि 1800 से लेकर 1900 तक का जो समय होगा वो 19वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी होती है 1900 से लेकर 2000। अभी हमारी कौन सी चल रही है 21वीं शताब्दी, यानी कि 2000 से लेकर हम कहाँ पहुँचेंगे 2100 तक पहुँचेंगे। राइट, ये है हमारी 21वीं शताब्दी। चलो अब लिखा है जिसके हाथ में शूल हो, तो क्या होता है वो शूल पाणी। लिखा है 100 वर्षों का समूह, सेम हो गया शताब्दी। लिखा है शैव, शैव कहते हैं किसे कहते हैं जो शिव का उपासक, जो शिव की उपासना करता है या उपासक हो तो वो शैव कहलाता है। जो शक्ति की उपासना करता है उसको बोलते हैं शाक्त। चलिए आगे। नेक्स्ट है वह जिसका शोषण किया जाए, शोषित। जो शोषण करता है शोषक कहलाता है। लिखा है दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द का अगर हम यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हस्तक्षेप करना। लिखा है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम हौदा। चलिए, घोड़े की पीठ पर रखने जो गद्दी रखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं जीन, और घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन
क्या बोलते हैं उसको? काठी बोलते हैं। इसमें लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भला चाहने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हितैषी। देखिए यहाँ क्या लिखा है, बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जाता है उसको निस्वार्थ बोलते हैं, जिसमें स्वार्थ ना हो। ओके, इसमें लिखा है क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्षणभंगुर। देखिए आगे क्या लिखा है, जो क्षण भर के लिए आतुर हो उसको बोलते हैं क्षणातुर। जो क्षमा पाने लायक है, उसके लिए अगर हम एक शब्द का चयन करें तो उसे बोलते हैं हम क्षम्य। देन आगे बढ़ते हैं, लिखा है जिसे वश में करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्धर्ष। नेक्स्ट है आपका, सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्षोभ। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य की अगर हम बात करें तो जो आंखों से सुनता हो। ओके, आगे देखते हैं, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, तो ज्ञान चक्षु। देखो, आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान उसको बोलते हैं चक्षु ज्ञान। चलिए गाइस, खत्म ही होने वाला है। विविध भी देख लेते हैं, लिखा है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, मतलब इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए गाइस, गलत हमारे जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्यय, ये होता है मितव्यय। ठीक है, मितव्ययी होता है, ना कि अपव्ययी होता है। देखिए बाकी भी देख लेते हैं, जिसका इलाज कठिन हो उसको बोलते हैं दुस्साध्य। देन जो मनुष्यता से दूर हो उसको बोलते हैं अमनुष्यिक। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक है, यानी जहाँ पे लिखा पढ़ी वाला इतिहास नहीं था। ठीक है, जो बोल के या फिर हमें कहीं कुछ साक्ष्यों से प्राप्त होता है उसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो कम खर्च करने वाला उसको हम क्या बोलते हैं? मितव्यय। यही गलत था, बाकी सारे सही थे आपके। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? फिर से वही बात है, कौन सा गलत है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है बी गलत है, अभी देखेंगे। जंगल की आग, जंगल की आग के लिए बोलते हैं दावानल। ठीक है, फिर लिखा है समुद्र की आग, बड़वानल। देन पेट की आग, जठराग्नि। अग्नि या अनल एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे जठरानल भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास गलत कौन सा है? इसमें लिखा है आगे की सोचने वाला, इसमें लिखा है अग्रगामी। ठीक है, इसका सही जो है वो होगा अग्रसोची। ठीक है, और आगे चलने वाले को हम क्या बोलते हैं? अग्रगामी। चलिए, लिखा है जिसका पति जीवित हो, इस वाक्य खंड के लिए सार्थक शब्द बताना है। मतलब इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका पति जीवित हो विधवा नहीं हो सकता, पतित, विधुर और स्त्रीण। आखिर हमारा आंसर क्या है? देखिए आंसर यहाँ इसमें से कोई नहीं, हमारा आंसर होगा सधवा। ठीक है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए हम यूज करते हैं विधुर। अब आगे लिखा है जिसके बराबर कोई ना हो उसको, देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है विलक्षण, असाधारण, अनुपम, लोकातीत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विलक्षण। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था? जिसके बराबर कोई ना हो। ठीक है, अब देखिए विलक्षण का मतलब होता है विशेष लक्षणों से युक्त। अनुपम का मतलब होता है जिसकी उपमा ना दी जा सके। असाधारण का जो साधारण ना हो। लोकातीत यानी कि लोक से परे। अब चलिए नोट भी देख लेते हैं, यहाँ बराबर का अर्थ अद्वितीय अर्थात जिसके समान दूसरा ना हो सकता है। जिसकी उपमा ना दी जा सके अर्थात अनुपम, जब किसी के समान दूसरा नहीं तब उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार जो निकटतम उत्तर की हम बात करें तो क्या होगा? बी होगा, यानी कि अनुपम हो सकता है। ठीक है, बाकी तो देखिए गाइस यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो हो गया ख़त्म। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा, अपने सजेशन दे सकते हैं आप लोग कमेंट करके, एंड देन शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के संग, जो कि ये है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।